नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कि भारत के साथ कोई गेम खेल रहे हैं। वो दिन पर दिन अपना लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आइए देखते हैं अब ट्रंप की नजर इंडिया के किस चीज पर है। तो दोस्तों लगता है, आप कह भी सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के पीछे हाथ धोके नहीं नहा धोके पड़ गए। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप को यह पता लग गया है कि उनकी रेटिंग घट रही है और इसके चलते अब वो अपने जो वोट बैंक है उनको मजबूत करने पे तुले हुए। तो उसी चक्कर में उन्होंने अपने किसानों की मीटिंग की थी और किसानों की मीटिंग में बात उठ गई। अदर कंट्रीज का भी नाम आया, थाईलैंड का नाम आया, चाइना का भी नाम आ सकता है, अदर कंट्रीज का भी नाम आया, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया इंडिया को। तो इंडिया इतना कैसे बेच पा रहा है, ये राइस कैसे डंप कर रहा है इंडिया। मतलब उन्होंने टोटली ये आरोप लगाया कि इंडिया अपने सस्ते चावल यूएस में डंप कर रहा है। अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि अब नया टैरिफ चावल पर लगे या एग्री बेस्ड प्रोडक्ट पर। अब चावल है, कल को नमक, फिर दाल, फिर अदर चीजों पर। क्या इतना सब सहने के बाद भी हमारा देश चुप रहेगा? अब हमारी दिक्कत क्या है कि इंडिया इतना चुप क्यों है? क्या इसकी कोई दूसरी वजह है? देखिए, खुन्नस की वजह इंडिया अच्छे से जानता है। कई लोग ये कहते हैं कि रशियन ऑयल परचेज करने के हिसाब से, या फिर हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन अभी आए हो तो कुछ और मैटर बढ़ा हो। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत 50% टैरिफ तब से झेल रहा है जब से पुतिन का आना जाना डिसाइड भी नहीं हुआ था। ठीक है, एक्चुअल मैटर ये है ट्रंप के ईगो का। पाकिस्तान ने जिस तरह से चाटना शुरू किया ट्रंप का, इंडिया ने ये सब काम नहीं किया। ये तो आप जानते ही हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, उसमें इंडिया ने ये मानने से मना कर दिया कि ट्रंप ने कुछ किया है। उनको लगता है कि भारत की आवाज दमदार है, अगर भारत बोलेगा तो लोग सुनेंगे। पाकिस्तान को क्या ही है, वो तो कुत्ता की तरह भौंकता रहता है, 5 लोग आते हैं पर सुनते नहीं, चले जाते हैं। कुछ तो भारत बोले, लेकिन भारत ने कुछ ऐसा नहीं कहा। भारत ने कहा भैया नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, एक बार हम कहेंगे फिर हमारी पूरी पॉलिसी आप बिगाड़ के रख देंगे। और ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, हमारे जो एक्स आरबीआई गवर्नर रहे रघुराम राजन, उनकी भी स्टेटमेंट सुनी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी मैटर हो गया ये, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान पर 19% टैरिफ और हमारे पर 50%। अब आते हैं असली बात पर कि क्या होगा अगर ट्रंप सच में टैरिफ लगा भी दे चावल पर। दोस्तों, इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास एविडेंस है। इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का। कोविड के समय पे इंडिया ने अपने चावल के एक्सपोर्ट को कम कर दिया था अपनी अपनी मार्केट में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। हाहाकार मच चुका था। कई लोगों ने कहा था कि अब खाएंगे कैसे। इंडिया मैक्सिमम जो सप्लाई करता है चावल, वो तो गल्फ कंट्रीज को करता है। ईरान, इराक, आपका सऊदी अरेबिया, ये इन कंट्रीज को हम चावल सप्लाई करते हैं। ईरान का तो 89% एक्सपोर्ट हमारा है। तो एक तरीके से अफ्रीका में हमारे एक्सपोर्ट जबरदस्त है। तो अगर हम ऊपर से नीचे तक की लिस्ट देखेंगे तो यूएस कहीं 7वें 8वें नंबर पर आता है एक्सपोर्ट के मामले में। ऑल ओवर अगर बात करें तो हम 12 बिलियन से ऊपर का हमारा एक्सपोर्ट है चावल का। और कंट्रीज तो लाइन में लगी। आपको जान के ताज्जुब होगा, चाइना इतना बड़ा प्रोड्यूसर है चावल का, लेकिन फिर भी कई बार उसने इंडिया से चावल मंगवाया है। इतने सारे लोग खाने वाले फिलीपींस और साउथ एशियन कंट्रीज में डिमांड है कि कब इंडिया अगर चावल एक्सपोर्ट करेगा। और यूएस में भी जो बासमती चावल और नॉन प्राइम बासमती चावल है, इसकी डिमांड जबरदस्त बढ़ रही है। इनको लगता है कि फ्री चावल डंप कर रहे हैं। फ्री चावल की बात नहीं है, क्वालिटी डिपेंड करती है इंडियन राइस की। अगर आप क्वालिटी इंडेक्स में भी देखना चाहेंगे तो भी आपको ये बात सच साबित मिलती हुई मिलेगी। चलिए 1 मिनट को मान भी लेते हैं कि ट्रंप बिजनेस माइंड होते हुए भी ऐसा रिस्क ले लें और लगा दें, तो उससे क्या होगा? जाहिर सी बात है, हम दूसरी मार्केट की तरफ शिफ्ट करेंगे। चावल खाता कौन है? इंडिया में जो चावल एक्सपोर्ट होता है वो मेनली यूएस में जो इंडियन डायस्पोरा है, बिरयानी, पुलाव जो खाने वाले लोग हैं, भारतीयों को चावल बहुत पसंद है, तो वो वहां पर ज्यादा मंगवाते हैं क्योंकि बासमती का टेस्ट ही अलग है। वो टेस्ट आप किसी अदर कंट्री में नहीं ला पाएंगे। बासमती हमारा प्रोडक्ट है, आप किसी और कंट्री से मंगवा लीजिए, वो आपको मिलेगा नहीं। तो टोटली जो लोड है ना, वो अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। भारत तो अपना मार्केट शिफ्ट कर लेगा, आपकी जो कंज्यूमर, आपके जो सिटीजन है, उनके ऊपर ये प्रेशर पड़ने वाला है। और पैसा चुकाएंगे, टेस्ट चाहिए तो पैसा चुकाइए। तो ये तो कहानी हो गई इनके चावल और टैरिफ की। हो सकता है कि अगले एग्री प्रोडक्ट किसी और एग्री प्रोडक्ट को ये टैरिफ कर दें। इंडिया इसीलिए ट्रेड डील में इतनी देरी कर रहा है। ट्रेड डील इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि तरह तरह की चीजें बीच बीच से निकल रही हैं। अनस्टेबल माइंडसेट है, कोई फिक्स्ड पॉलिसी नहीं है, कोई फ्यूचर का विजन नहीं है। नहीं तो आप अपने जिस साउथ पैसिफिक में सबसे बड़ा एलआई आप जिसको मानते हैं, शुरू से आपके एक्स प्रेसिडेंट भी मानते रहे, आप उन पर 50% दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ लगाकर बैठे हुए हैं। और इंडिया पता नहीं कैसे अभी भी दोस्ती निभाया जा रहा है। इसको तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन अब जाते जाते एक रियलिटी चेक करते हैं ट्रंप के पीस प्लान का। ट्रंप ने बड़ा शोबाजी कर रखी थी थाईलैंड और कंबोडिया के पीस को लेकर के। अभी हाल ही फिलहाल में हुआ कि दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट फिर शुरू हो गया है। ये जो रेत के किले की जो पीस बनाते हैं ना, ये किले 4-5 दिन में ढह जाने वाले हैं। अब यही नहीं, अभी इजराइल हमास का वार भी वेट कर रहा है।
रशिया यूक्रेन की वार को तो आप कब का खत्म कर चुके, वो हो ही रही है, खत्म चली रही है और बढ़ती जा रही है। यहाँ थाईलैंड कंबोडिया का आपने हंस करके रुकवाया था और फिर शुरू हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप अपना जो ये किला बना रखे थे ना रेत के, झूठ का, पुलिंदा स्पीच का, उसको संभालिए एशिया में और अदर जगहों पर। चावल बावल पे लगा देंगे आप, इंडिया अपना देख लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जाइए, जय हिंद।